दूर ऊपर रख करके। जीव विज्ञान कोई पढ़ा उसको ख्याल होगा पशु पक्षियों का 1 फुट पर देखती रहती है, उस दृष्टि से पक्षियों को खुराक मिलता है, खिलाती उलाती नहीं है। मत्स्य जो है वो जल में अंडा देगी और बहुत दूर चली जाएगी तो वहाँ स्थिर हो जाती है। कभी वो हमारे बच्चे तो स्थिर होकर के संकल्प करती है तो पानी के थ्रू उसके बच्चे को शक्ति मिलती है, इंडा बड़ा होता है। पानी में करंट है, इसमें से बिजली बनती है। यहाँ से टेलीफोन उठाओ ना तो अमेरिका तक सुनाई पड़ता है, हॉटलाइन हो किसी से भी बात कर लो, वायरलेस वायर नहीं है फिर भी आवाज़। तो जब आपने इतना ज़्यादा विज्ञान सीख लिया तो ऋषियों महर्षि के पास पहले से, इसलिए लोग संकल्प से, ये शक्तिपात है। और संकल्प से होता है कि दत्तात्रेय महाराज जी से सिद्ध समर्थ महापुरुष जैसे करते हैं। आप बैठेंगे, ये संकल्प करेंगे कि सबको ध्यान लगे, और आप चाहोगे और हम चाहेंगे तो ही ध्यान लगेगा। मैं चाहूँ आप ना चाहो तो न लगेगा, क्योंकि टेप आपके पास है। टेप में मैं यहाँ लंदन से बोल रहा हूँ, दिल्ली से बोल रहा हूँ, आपके टेप में आवाज़ में सुनना। तो टेप जो है उसमें सेल डालना, सेल मतलब श्रद्धा विश्वास। इस शरीर रूपी टेप में श्रद्धा विश्वास रखना, और जहाँ का समाचार सुना हो काटा वही लगाना। दिल्ली में कि लंदन में अगर दूसरे जगह लगा दोगे तो पाकिस्तान का न्यूज आएगा, अगल अगल विचार का आएगा, वो हमारा नहीं आएगा। इसलिए आपको जो भगवान चाहता हो वहाँ अपना मन लगाना और श्रद्धा रखना, विश्वास रखना, क्योंकि टेप में सेल न हो तो न चले, और कांटा बराबर न हो तो आवाज़ न पकड़ाए। अब मैं यहाँ से रिले कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाहूँ आप चाहो और भगवान चाहे तो ही ध्यान लगता है। तो मैं तो जरूर चाहूँगा और जगदम्बा से भी बोलूँगा कि आप भी दया करना, इन लोगों को ध्यान लगे। तो जब ध्यान की शुरुआत हो तो आप लोग अलर्ट करना कि आपका टेप ठीक रखना, हम वॉइस भी रिले करेंगे, आपको बड़ी मज़ा आएगी। उसमें क्या क्या होगा अभी नहीं बताऊँगा, ध्यान में क्या क्या अनुभव होगा अभी बता दूँ तो आप लोग वैज्ञानिक हो। साइकोलॉजिकल विचार आया इसलिए दिख गया, इसलिए बोलूँगा नहीं, देखने के बाद बोलोगे उसका अर्थ बताऊँगा, लेकिन कुछ कुछ होता ज़रूर है। तो मूलाधार से यहाँ ले आने में सद्गुरु को क्या का अनुभव कराना होता है ये बताया नहीं जाता, क्योंकि सब लोग ख्याल नहीं आएगा। ये जो का गहराई का विषय है ये संत लोग जानते हैं, वो सुपात्र उसको बताते हैं। इसलिए गोरखनाथ जी जा रहे हैं और महात्मा पूछ रहे हैं कि गोरखनाथ जी की इधर कहीं दत्तात्रेय का स्थान है, कहीं है कि क्या है, इधर कैसे पहचानोगे? तो ये तो बहुत मुश्किल है। तो बोले कि आप भी कोई सिद्ध लगते हो? कहे कि नहीं, क्या चाहते हो सिद्धि में? तो आपको सिद्ध है तो वो इस तालाब में मैं डूबूँ तो आप ढूंढ लोगे? जरूर ढूंढ लूँगा, इतना तो आता है मुझे, तैरना भी आता है। पानी में गए तो पकड़ कर टाटिया खींचा महात्मा ने, ढेड़का बन गया रहा, तो ढेड़का बनकर उसमें गए तो पकड़ा, कभी मच्छी बन कर गए तो भी पकड़ कर खींचा। जब जब वो डूबे, ये लिखा हुआ है कहीं, वो बाहर निकाले तो उसके बोले आपको भी आता है ऐसा अदृश्य होना? कि हाँ मेरे को भी आता है। तो पानी में महात्मा डूबे तो महात्मा जी गोरखनाथ जी ढूंढ नहीं सके, तो बोले कि आप बाहर आओ, आपको नहीं हाथ में आ रहे हो, क्योंकि जीव जीवात को भी मैं देख सकता हूँ लेकिन आप नहीं दिख रहे हो। फिर महाराज बाहर आए, बोले कि मैं पानी बन गया। तत्व में तत्व बन जाना ये बड़ी ऊंची अवस्था है। तत्वों में तत्व बन जाना अलग अवस्था है। कोई स्वरूप ले लेना ये सिद्धि का अमुक कैटेगरी है, अमुक अवस्था है। तो दत्तात्रेय को बाद में गोरखनाथ जी दत्त का संवाद है, बहुत चर्चा हुई है। गोरखनाथ जी साक्षात शिव स्वरूप हैं, महान सिद्ध पुरुष हैं, फिर भी एक दूसरे की मर्यादा रखा जाता है। दत्तात्रेय विष्णु के अवतार हैं और तीनों देव इनमें हैं, इसलिए नवनाथ भी 84 सिद्ध भी इनको मानते हैं, हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। ये मर्यादा है। पुत्र अगर पौत्र है, पुत्र है, बहुत आगे बढ़ गया हो
और बहुत ऊंची अवस्था में हो, फिर भी माता पिता को प्रणाम तो करता है। गोरखनाथ जी महान है, ये तो और महान है, सिद्धि के दाता है। एक दूसरे की मर्यादा रखते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो मैं खाली यही बताया कि दत्त का प्रागट्य का रहस्य कभी मत सोचना कि ब्रह्मा विष्णु महेश वहाँ जाकर माँ को क्या बोले न कैसे क्या हो। वो रहस्यात्मक भाषा है, उसको समझना बहुत मुश्किल है, उसका अर्थ अलग अलग होता है। इसलिए ये इस स्थिति में जाकर को दर्शन दिए हैं कि जो अवर्णनीय है। हमको महाराज मिले हैं तो हमको इस जो समझाया गया है वो आपको सुनाता हूँ। दत्तात्रेय महाराज का दर्शन की कृपा जो कुछ भी हो, बहुत कुछ बताए हैं जो कि थोड़ा थोड़ा कभी आप लोगों को बोल देता हूँ कि क्या है वो, कैसे क्या करते हैं। अब बहुत कठिन है। वो ऐसे डॉक्टर हैं कि उनके पास जाने में कोई बीमारी नहीं रहती है, लेकिन बीमारी का निदान ऐसा करते हैं कि दर्दी घबरा जाता है। अगर लगे रहोगे तो स्वस्थ हो जाओगे, बिल्कुल मुक्त हो जाओगे सभी बीमारियों से। काम क्रोध मद लोभ अहंकार आदि सब निकल जाएगा, शुद्ध ब्रह्म बन जाओगे। वहाँ लगे रहोगे तो हिलना नहीं। और प्रार्थना करना कि महाराज हमारी परीक्षा तो मत करना, क्योंकि परीक्षा के लायक हमारे पास इतनी योग्यता नहीं है। तो जब अर्जुन बहुत तर्क किया है तब महाराज बोले हैं कि चल अब जो है 18 अध्याय तो तेरे को सुनाया, फिर भी प्रश्न पूरा नहीं हुआ। अब जो है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अब मेरे शरण में आ जा, भगवान बोलते हैं। अब जो मैं बोलूँ ऐसा कर। बाद में अर्जुन का प्रश्नोत्तरी पूरी हो गई है और महाभारत हुआ है। कितने क्षौणी सेना को अर्जुन ने मारा है, लोग मर गए हैं, फिर भी अर्जुन को पाप पुण्य नहीं लगा है, मुक्त हो गए हैं। ये जीवन मुक्त अवस्था में हुआ है, ये सहज अवस्था में हुआ है। कर्तापना का अभिमान नहीं रहा है, मैं और तू नहीं रहा है, इसलिए पाप पुण्य नहीं लगा है। मैं करता हूँ, आप मैं और तू जहाँ है ना वही बंधन है। अगर मैं और तू हट जाए, कराता तुम है और मैं कर रहा हूँ, साक्षी मात्र हूँ, मैं निमित्त मात्र हूँ। इस भाव में आकर सृष्टि में आप रहेंगे, जिएंगे तो आप मुक्त हैं। इसी को जीवन मुक्त कहते हैं। यही अवस्था ऊंची है, इसमें कोई बंधन नहीं होता है, लेकिन हूँपना ज़्यादा नहीं है। आई एम समथिंग आ ही जाता है कि मैं कुछ हूँ, मैं जैसा तैसा नहीं हूँ, ये आ ही जाता है। ये आया नहीं, अहंकार सवार हुआ और सारे बंधन लग जाते हैं, ये छूटता नहीं है। चलिए, हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त। अब जगदम्बा कुछ बोले पाठ, जो कुछ बोलना हो उसके बाद आप लोगों को शक्तिपात किया जाए और ध्यान लगे। यही शक्तिपात है कि जब ये संकल्प करते हैं तो अपने आप होता है। वो टेप न सेल और रिले की बात कहा ना, वही बात मैं प्रार्थना करूँगा। इन्होंने बोला है कि संकल्प मेरा रहेगा, तुम बैठना। ध्यान मैं नहीं लगाता हूँ, ये महाराज लगाते हैं, लेकिन मैं आपको सुना देता हूँ। मैं बोलूँगा, मैं भी आपके साथ रहूँगा। आपको माता बहनों को ध्यान लगे तो अच्छा है, हो सके तो जरा सा अलग अलग बैठना, एक दूसरे से टच न हो तो अच्छा है। जगह तो है, थोड़ा खस जाना आगे पीछे तो, और किसी को कुछ क्रिया होती हो तो अलग ना पुकारना नहीं और रोना नहीं जोर से, दूसरे को डिस्टर्ब न हो, इस तरह से ध्यान में बैठना। बहुत लोग रोने लग जाते हैं क्योंकि उनके इष्ट दिखते हैं, माँ दिखती है तो करुणा आ जाता है। इतने दिनों के बाद आए आप, मैं धन्य हो गया, ऐसे करके रोना आ जाता है। तो जरा रोने को, भाव को रोकना। कुछ सिद्ध सबस कोई देखे अलग पुकारे तो पुकारना नहीं, सामने से बैठा रहना कि दूसरे को भी ध्यान न टूटे। बाकी अनुभव तो कुछ अच्छा हो आप लोगों को। अगर जो पूछूं तो हाथ ऊंचा करना कि लगे भी खाली बोल तो नहीं रहा हूँ, कुछ किया ना। इसलिए जब अनुभव हुआ वही हाथ ऊंचा करेगा, नहीं तो मत करना। मुझे विश्वास है कि गिरनार की महिमा अपार है और सौराष्ट्र में जो गिरनार है ये सिद्ध भूमि है। हिमालय योगियों का है, सिद्धों का है,
यहाँ ऐसे ऐसे सिद्ध पड़े हैं, आपको खबर पड़े कि गिरनार क्या है। आप लोग जो अभी सत्संग सुन लो, फिर जो है धुन बोलना, हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त जो बोल कर बैठेगा उसको ध्यान लगेगा। अगर कोई नहीं बोलेगा, सुनेगा, उसको भी लगेगा। ये मंत्र हीलिंग की एक विधि है, उसको भी ध्यान लगता है। बोलिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए अब जगदम्बा को देव माइक।